अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप भी मेरी तरह घर में इस तरह की रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनाना चाहते हैं और वो भी मेरे स्टाइल में बहुत ही आसान तरीके से, तो आज की वीडियो लाजमी देखिएगा शुरू से एंड तक। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के इस रेड बटन पे जाके क्लिक कर लें और साथ ही इसके मौजूद है बेल आइकन का बटन, इसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे क्लिक करने से ही आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वो वीडियो फ्रीली देख सकेंगे। वीडियो, रेसिपी और मेरी काविश पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पे लाजमी शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपको घर में इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा। ये मैंने तकरीबन 2 पाव या आधा किलो मैदा लिया है। नमक चाहिए होगा हमें आधा टीस्पून। पानी हस्बे ज़रूरत मैदे को गूंदने के लिए। अगर आप इसकी डो बढ़ाना चाहते हैं तो इसके मुताबिक ही आपने इसके दीगर अज्जा बढ़ाने होंगे। मैदे में आधा चाय का चम्मच नमक डालते हैं, थोड़े थोड़े पानी के साथ गूंदना शुरू करते हैं। पानी आपने थोड़ा थोड़ा डाल के ही गूंदना है, जिस तरह मैं गूंद रही हूँ, क्योंकि हमने इसे आटे की तरह गूंदना है, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद रही हूँ ताकि मेरी अच्छी डो बन सके। ये आप देख सकते हैं कि मेरी डो तैयार हो गई है, लेकिन इसे मज़ीद गूंदने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मैदा मेरे हाथों में चिपक रहा है इसका मतलब है ये सही तरह नहीं गूंदा गया। मैं इसको मज़ीद गूंदूंगी ताकि ये चिपकना बंद हो जाए। ये देखें, अब मैं डो को उठा भी रही हूँ तो वो भी चिपक नहीं रहा, ना हाथों में और ना ही इस बर्तन में। तो इसका मतलब है मेरी डो अच्छी तरह गूंदी गई है। और यहाँ ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने 1 गिलास पानी लिया था और उसमें से हाफ पानी मैंने इस्तेमाल किया है आधा किलो मैदा गूंदने के लिए। तो आपको इस बात से भी अंदाज़ा हो गया होगा कितना पानी चाहिए आधा किलो मैदे को गूंदने के लिए। अब मैं इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ढक कर। आपने भी इसी तरह जिस बर्तन में डो बनाए उसमें बर्तन को या तो आप इसी तरह ढक्कन से ढक सकते हैं या आप किसी प्लास्टिक रैपर से या कपड़ा डाल के भी इसे ढक सकते हैं। 30 मिनट तक इसको आपने इसी तरह रहने देना है ताकि कि डो अच्छी तरह तैयार हो समोसा पट्टी के लिए और रोल पट्टी के लिए। डो को 30 मिनट हो चुके हैं। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि कि डो को दोबारा गूंद सके ऑयल की मदद से। इससे डो नरम हो जाएगी और हमारी समोसा पट्टी और रोल पट्टी अच्छी बनेगी। मैदा टच कर लेते हैं और इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेते हैं। अब इस बड़े पेड़े को हम लंबूतरी शक्ल में लंबा करते जाते हैं। इसको इतना लंबा करना है ना ही ये मोटा हो और ना ही पतला हो। अगर आप मज़ीद लंबा करेंगे और पतला हो जाएगा तो भी हमारी रोल पट्टी और समोसा पट्टी अच्छी नहीं बनेगी, और अगर ये मोटा होगा तो रोल पट्टी और समोसा पट्टी की जो रोटी होगी वो मोटी बने। तो आपने दरमियाने साइज़ का इसको लंबा करना है। छुरी की मदद से इसके पीसेस कर लेते हैं। ये पीसेस हो चुके हैं, इसे काउंट कर लेते हैं कितने पीसेस हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 पीसों का एक पेड़ा बनाया था हमने। 8 पीसेस के हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं, जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह आपने पेड़े बनाने हैं। पहले हम इस 4 पेयर के जो पेड़े मैंने बनाए हैं इसकी हम समोसा पट्टी या रोल पट्टी बना लेते हैं। इन पेड़ों को हम छोटी छोटी रोटियों की तरह बेल लेंगे, जिस तरह मैं बेल रही हूँ। आपने बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बेलनी, छोटी छोटी रोटियां बेलनी है। ये देखिए, मैंने इन चारों को बेल लिया है और छोटी छोटी रोटियां बना ली हैं। एक पेड़ा लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर मैं दूसरा पेड़ा रख दूँ। इसी तरह इस पेड़ के ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर दूसरा पेड़ा रख लेंगे। अब इस पेड़े के ऊपर भी ऑयल लगाएंगे और एक और पेड़ा रख लेंगे। ये चारों बेली हुई रोटियां हमने एक साथ जोड़ दी हैं ऑयल की मदद से। अब इसके ऊपर हम ऑयल नहीं लगाएंगे बल्कि थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे बेलेंगे। इसी तरह आपने भी मैदे पे डस्ट करते रहना और उसको बेलते रहना। और रोटी ना तो ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो,
दरमियानी साइज़ की या जितना आपका तवा है उसके साइज़ की आपने रोटी बेलनी है। एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से बेलनी है। जितनी अच्छी आप बेलेंगे इतनी ही हमारी अच्छी रोल पट्टी बनेगी या समोसा पट्टी बनेगी। ये रोटी मेरी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको पका लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक तवा। ये रहा तवा जिसको मैंने मिड से स्लो आंच पे रखना है। तेज़ आंच पे आपने तवे को नहीं रखना। हमने रोटी पकानी नहीं है, सिर्फ हमने सेकनी है। तो 5 मिनट के लिए मिड से स्लो आंच पे रखें। 5 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। 5 मिनट हो चुके हैं, तवा हमारा गर्म हो चुका है जितना हमें चाहिए था। अब इस पर हम रोटी डाल देते हैं। इस टाइम भी मेरी आंच मिड से स्लो है। अब आप ये देख सकते हैं कि रोटी पकना शुरू हो गई है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए रोटी पक चुकी है। जब रोटी एक साइड से थोड़ी सी पक जाए यानी कि सेकी जाए तो आपने इसको पलट देना है। ये देखें जैसे ही मैंने इसको पलटा है तो इस साइड से भी रोटी पकना यानी कि सेकना शुरू हो गई और फूलना शुरू हो गई है। जब दूसरी साइड से भी सेक ली जाए तो आप ये देख सकते हैं कि खुद ब खुद जो हमने लेयर्स बनाई थी रोटी की वो खुद ब खुद अलहदा होना शुरू हो जाएगी। तो अब दोनों तरफ से हमारी रोटी सेक ली गई है। अब इसको हम उतार लेते हैं। इन पेड़ों को यानी कि सेकी हुई रोटियों को हम अलहदा-अलहदा कर लेते हैं। हमने 4 पेड़ों की रोटी को एक साथ मिलाया था तो आप इसको 4 पीसेस अलहदा-अलहदा कर लेते हैं। आपने जब इनको अलहदा करना है तो आराम से एहतियात से करना है। वैसे तो ये खुद ब खुद अलहदा हो जाती है, लेकिन आपने जब भी अलहदा करना है तो आराम से करना है। अगर आप तेज़ी से करेंगी या ज़बरदस्ती करेंगी तो रोटी टूट जाएगी। ये देखिए चारों अलहदा-अलहदा हो चुकी हैं। अब हम इनको ऊपर नीचे रख के एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरा हमारा पेयर है 4 पेड़ों का उसे बना लेते हैं इसी तरीके से। ये दोनों पेड़ों की हमने रोटियां बना ली हैं। आप देख सकते हैं कटिंग करनी है और आप देखिए कितनी नरम और अच्छी बनी है। तो कटिंग करने के लिए हम पहले एक पेड़ को लेते हैं। एक साइड को हम इस तरफ मोड़ेंगे और दूसरी साइड को भी हम इस तरफ मोड़ेंगे। जो साइडें हमारी नहीं मोड़ी गई हैं हम इन्हें छुरी की मदद से स्ट्रेट काट लेते हैं। अब इसको दोबारा सीधा कर लेते हैं और इन साइड के भी हम इसे काट लेते हैं ताकि हमारी चौकोर साइज में रोल पट्टी तैयार हो सके। और आपने जो कटिंग किए हुए मैदे की ये जो रोटी है इसको आपने फेंकना नहीं है। चाट बनाते हुए आप इसको तल के पापड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे को भी कर लेते हैं, लेकिन उसे कटिंग करने का तरीका मैं आपको दूसरा बता देती हूँ। इन दो साइडों को इस तरह मोड़ना है और इस साइड की इसे काट लेने हैं जिस तरह मैं काट रही हूँ। इसी तरह दोबारा आपने इस तरफ मोड़ना है और इस साइड के इसे काट लेने हैं। आप देखते हैं ये भी चौकोर शक्ल में कटा है। अभी हम इसकी समोसा पट्टी बना लेते हैं और इसको स्ट्रेट काट लेते हैं। ये देखिए आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल बाज़ार की तरह समोसा पट्टी तैयार हुई है, बल्कि उससे भी अच्छी तैयार हुई है। मैं आपको डेमो के तौर पे इसके समोसे बनाना दिखा देती हूँ। समोसा पट्टी के एक किनारे को इस तरह उठाना है और उसकी त्रिकोण शक्ल में बना लेनी है इस तरह। और इसी तरह दूसरी तरफ टाइम भी इसी तरह त्रिकोण शक्ल बनानी है और इसके किनारे को आपने दबा के रखना है ताकि कि आपके समोसे बाहर ना निकले। और इस तरह आपकी पट्टी बन जाएगी आसानी से। ये देखिए कितनी आसानी से बन गई। इसी तरह रोल पट्टी भी बना लेंगे आप इसी तरीके से जिस तरह मैं बना रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से हमारी रोल पट्टी और समोसा पट्टी तैयार होगी। आप इन पट्टियों को किसी शॉपर में भी रख सकते हैं या शॉपिंग बैग में भी रख सकते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। शॉपर के बगैर आप इसको नहीं रखिएगा और शॉपर में डाल के आप इसको फ्रिज में रखिएगा ताकि 1 महीना तक आपकी ये रोल पट्टी और समोसा पट्टी चल सके। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आप कुछ भी मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।